टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज होगा। जैसे इसको मैं सिंपली अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे जैसे किसी एटम पे निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। या निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या रहेगा, इसे इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। जैसे सेकंड एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। जैसे कहीं पे भी, जैसे मैंने कर दिया इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, जैसे अगर मैं लूँ निगेटिव चार्ज यहाँ पे करता हूँ पाई बॉन्ड और इधर एक कर देता हूँ पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन इधर भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ CH2 पे निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू, इधर मैं कर देता हूँ बेंजीन रिंग, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अलग एटम भी हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया N-, ठीक है। N- करता हूँ और इधर ऐसे ही कर देता हूँ, निगेटिव चार्ज, इधर क्या रहेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इन सब में निगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन किसके साथ है, पाई बॉन्ड के साथ है, ठीक है। इससे अल्टरनेट आएगा निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड भी रहेगा, ठीक है। सेकेंड टाइप है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ऐसे लोन पेयर होगा अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर अगर मैं करूँ NH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। जैसे लोन पेयर है, इधर सिग्मा बॉन्ड, फिर इधर पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जांपल फिनॉल है, फिनॉल में देखो क्या आता है, फिनॉल OH है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। और अलग भी एटम हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ कर दूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट टू बेंजीन रिंग हो या सिर्फ इतना भी हो सकता है, ठीक है। लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल, जैसे अगर मैं करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड करता हूँ, इधर Cl है, Cl के पास है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। और फिफ्थ एग्जांपल, जैसे इधर मैंने कर दिया ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इधर ऐसे लोन पेयर से पाई लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन आ रहा है इधर भी, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप है। देखो सब में तुम ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इधर देखो, इसके पास है लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इधर ऐसे डोनेट करने हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आगे कुछ रूल्स आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में करना है वो भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से होगा पाई बॉन्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इधर से मैं इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस वे में आएगा, ठीक है। देखो अभी फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिए,
तो इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, F, इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, प्लस, ऐसे 2 लोन पेयर बच जाएंगे, ठीक है। इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया मैंने, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला है, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे अभी सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस वे में तुम सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा अल्टरनेट, यहाँ पे भी देखो निगेटिव चार्ज आएगा अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन फिर भी रहेगा ही सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कॉन्जुगेशन हमेशा रहेगा। स्टेबिलिटी के लिए फिर रूल्स है, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज्ड, या जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है ऐसे कम स्टेबल होंगे, ठीक है। ये सब रूल्स आगे आएंगे, ठीक है, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कॉन्जुगेशन का टाइप है पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर है, देखो पाई सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। या फिर बेंजीन में भी देखो क्या होता है, बेंजीन में भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे जगह पे पॉसिबल है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अगर मैं लूँ, नैफ्थलीन में देखो, नैफ्थलीन में तो पूरा कंपाउंड में इसे आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई, फिर इसका अल्टरनेट टू पाई, ठीक है। या फिर बायफिनाइल में देखो, इधर और एक फिनाइल रिंग कर देता हूँ, यहाँ पे भी देखो पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू, इधर तो है ही पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई, उसके साथ ये वाली रिंग इसके साथ भी रेजोनेंस में होगी, इधर भी आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। थ्रू आउट द सिस्टम यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ ज़्यादा बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर कर देता हूँ पाई बॉन्ड, इधर कर देता हूँ पाई बॉन्ड यहाँ पे, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो कैसे आएगा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप है। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन का फोर्थ टाइप है पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। फोर्थ टाइप जो है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मेरे पास है, इसके एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल CH2 करता हूँ डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन का एक ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, तो इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट है, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, ठीक है। इस वे में और भी काफ़ी सारे एग्जांपल पॉसिबल है। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ CH2 प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे अगर मैं इधर कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, तो इसका इधर भी कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, इधर भी है पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इधर मैं कर देता हूँ प्लस, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। जब तक sp3 कार्बन बीच में नहीं आता है तब तक कॉन्जुगेशन कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। एंड फिफ्थ एग्जांपल मैं लेता हूँ, कहीं पे अगर ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 कर देता हूँ यहाँ पे BH2,
बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, इधर 3 है, और बोरॉन का एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस बोरॉन का, sp2, और इसमें एक p ऑर्बिटल इसका एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है इसके। नेक्स्ट 5th टाइप है कॉन्जुगेशन में, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू ऑड इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू फ्री रेडिकल, यहाँ पे करता हूँ CH2 का रेडिकल, फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है यहाँ पे, या ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसको ऐसे सिंपली लिखा जा सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे बेंजीन रिंग के साथ भी ये रेजोनेंस में हो सकता है। जैसे इधर ले ली मैंने बेंजीन रिंग एंड इधर CH2 का रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। थर्ड जैसे एग्जांपल लेना है, फ्री रेडिकल अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। फोर्थ, फ्री रेडिकल अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, चाहे तो इधर और एक बार कर देता हूँ कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इस पाई बॉन्ड के साथ भी ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। एंड 5th, फ्री रेडिकल अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। फ्री रेडिकल होना चाहिए, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, फिर आना चाहिए पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्री रेडिकल्स और ऑड इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशंस। नेक्स्ट 6th टाइप है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। जैसे अगर मेरे पास है CH3 CH प्लस और इधर मैं कर देता हूँ OH, इधर क्या आ रहा है इस पे, लोन पेयर अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर होगा अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल इधर करता हूँ मैं O, इधर कर देता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहीं पे इधर लेता हूँ मैं NH, इधर मैं लेता हूँ बोरॉन, ठीक है, BH। इसमें देखो अभी B में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट टू बोरॉन के 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है, जैसे इधर ले लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, इधर मैंने कर दिया NH, इधर हो गया ये लोन पेयर अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। या फिर बोरॉन का एटम भी कहीं पे भी हो सकता है, BH B एक H, इधर कर देता हूँ NH2, लोन पेयर अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कॉन्जुगेटेड, इसमें से कौन से कंपाउंड्स कॉन्जुगेटेड है, एंड फाइंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेटेड है तो किस टाइप का कॉन्जुगेशन है वो भी तुम्हें फाइंड करना है। फर्स्ट कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड है या नहीं है ना, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। फर्स्ट कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। सेकेंड कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो ऐसे अल्टरनेट, बीच में अगर sp3 आता है, ये sp3 कार्बन इधर आ गया बीच में, इधर ये sp3 आ गया, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है या कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो सेकेंड कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। थर्ड कंपाउंड है क्या कॉन्जुगेटेड,
थर्ड कंपाउंड कौन सा कॉन्जुगेशन है इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू, इसको CN क्या लिखा हुआ है? CH है, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा इसमें, तो ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। फोर्थ वाला है कॉन्जुगेटेड, ये तो क्लियरली दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। फिफ्थ है, नहीं है, बीच में यहाँ पे क्या आ गया? sp3 कार्बन आ गया, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। नेक्स्ट सिक्स्थ कॉन्जुगेटेड है या नहीं? लोन पेयर आ रहा है, इधर पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं? नहीं है, बीच में क्या आ गया? sp3 कार्बन आ गया, ठीक है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड नहीं है। जेईई मेंस 2021 में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, इसमें से किस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है? जहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होता है वहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट कॉन्जुगेटेड, जिसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट में आ रहा है, कौन सा कॉन्जुगेशन आ रहा है? लोन पेयर अल्टरनेट टू, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये क्या है? O है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें होगा रेजोनेंस, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। किसमें रेजोनेंस नहीं ये पूछा है, यहाँ पे हो रहा है क्या रेजोनेंस? इधर सेकंड में रेजोनेंस हो रहा है क्या? कहाँ पे होगा? इधर रिंग में होगा, ये इसका रेजोनेंस नहीं होगा लेकिन रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, ठीक है, तो इधर भी रेजोनेंस होगा, तो ये आंसर नहीं है। थर्ड में रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा, बीच में ये क्या आ गया? sp3 कार्बन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में कौन सा कॉन्जुगेशन है? फोर्थ में है या नहीं? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन आएगा, इधर ये ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, तो नाइट्रोजन पे क्या होगा? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, यहाँ पे आएगा लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जेईई मेंस 2012 में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, क्या आएगा आंसर? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा डाईमिथाइल ईथर, इधर ये CH3 है, OCH3 है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3 माइनस, N होगा डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर आएगा O माइनस, ठीक है, इधर आ जाएगा नाइट्रोजन पे प्लस, तो इस पे कौन सा कॉन्जुगेशन है? नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन होता है RC डबल बॉन्ड O माइनस, इधर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और टोलुइन में भी रेजोनेंस होगा, बेंजीन है और यहाँ पे CH3 है, इधर क्या है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। डाईमिथाइल ईथर में कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, सो इट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बाकी सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा।